फारसी भाषा में बेअदबी कहें या अंग्रेजी में ब्लास्फेमी। किसी ने उनकी आसमानी किताब या तथाकथित ईश्वर को कुछ कह दिया तो वो खून के प्यासे हो जाएंगे। अब तक यह स्वयंभू शांतिप्रिय अब्राहमिक मजहबों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहली बार लोगों ने देखा कि स्वयं को गुरुओं की परंपरा का अंग कहने वाले एक पंथ के अंदर भी उसी अरबी बर्बरता के बीज विद्यमान हैं। बेअदबी या ब्लास्फेमी के लिए भारतीय धर्म और संस्कृति में कोई स्थान नहीं रहा है। हमारी भाषाओं में इससे मिलता जुलता कोई शब्द भी नहीं मिलता। हिंदी में एक नया शब्द गढ़ा गया है, ईश निंदा। भारतीय संस्कृति में ईश्वर भी कभी आलोचना से परे नहीं रहा है। इसे कलयुग ही कहेंगे कि ब्लास्फेमी या बेअदबी के लिए खून बहाने वाले मजहब ही आज हिंदुओं को सहिष्णुता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखबीर सिंह के लिए बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो हिंदू था, अनुसूचित जाति का था, लेकिन उसके लिए कोई दलित एक्टिविस्ट आगे नहीं आएगा। मीडिया भी उन्हीं दलितों के नाम पर हंगामा मचाता है जिसकी अनुमति उसे ईसाई और कसाई गिरोहों का गठबंधन देता है। लखबीर सिंह की हत्या करने वाले जिस राक्षस को पकड़ा गया है, थाने जाने से पहले उसे सरोपा पहनाकर सम्मानित किया गया था। किसी ने उसकी निंदा नहीं की, उसके कृत्य की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। आप स्वयं ही सुन लीजिए। कि जो गुरु की बेअदबी करेगा उसको ऐसे ही हम सौदा लगाते हैं। सौदा लगाएंगे मतलब? सौदा इसको जैसे वो आप बोलते हैं इसकी पिटाई करनी, इसको बंदा बनाना, ऐसे करना है। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं तो फिर उसके लिए सिर तो देना ही पड़ेगा। अब सोचना हिंदुओं को है कि ऐसे माहौल में वो कैसे स्वयं को सुरक्षित रखें। लखबीर सिंह की हत्या करने वाले वही लोग हैं जो गुरुद्वारों में रहते हैं। कहीं रुमाल सिर पर रखना भूल गए या जुराबें बाहर नहीं उतारी तो आप भी बेअदबी के अपराधी माने जाएंगे। वो आपके हाथ पांव काटने और जिंदा लटकाने को तैयार बैठे हैं। इसी तरह अब्राहमिक मजहबों के भी अपने नियम हैं। उनके जिन ठिकानों पर आप जाते हैं वहां पर भी कोई न कोई गिद्ध आपकी ताक में रहता है। इस भ्रम में मत रहिए कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा एक जैसे स्थान हैं। कुछ जगहों पर मजहब की आड़ में शैतान भी बसते हैं।